तो भाई जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन तो चल रहा है और मार्वल की अभी मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर ज़बरदस्त तरीके की अनाउंसमेंट करके मार्वल ने तो फुल आग लगा दी कॉमिक कॉन के अंदर। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि डीसी ने कुछ नहीं किया। डीसी ने भी यहाँ पे शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के ट्रेलर को रिलीज और ब्लैक एडम के साथ साथ जो है कॉमिक कॉन का एक ट्रेलर रिलीज किया है जो कि 1.5 मिनट का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को रिवील किया गया और खासकर यहाँ पे शज़ैम का जो ट्रेलर है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। सो गाइस दिस इज पी टैगर और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ यहाँ पे शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का ट्रेलर रिव्यू और इसी वीडियो के अंदर हम ब्लैक एडम के ट्रेलर के ऊपर भी बात करेंगे। तो उसका मतलब सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर डीसी के हवाले से जो भी चीज़ें रिवील की गई थी वो हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मैं इनका एक्सटेंडेड रिव्यू करने वाला हूँ दोनों के दोनों ट्रेलर्स का। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लैक एडम से शुरुआत करता हूँ क्योंकि उसका ट्रेलर छोटा था, उसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी पिछले ट्रेलर के मुकाबले में। लेकिन हमने यहाँ पे एक्शन ज़्यादा देखा जो कि पिछले ट्रेलर के अंदर उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी थी। यानी कि पिछले ट्रेलर के अंदर हमें ब्लैक एडम के बारे में, उसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा अगर हिंट मिला था, तो यहाँ पर हमने एक्शन को ज़्यादा फोकस्ड में देखा। यहाँ पे जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की जो टीम है इसके अंदर हॉकमैन, डॉक्टर फेट, साइक्लोन और एटम स्मैशर और हॉकमैन, उनके ऊपर हमने एक ज़बरदस्त तरीके से नज़र डाली। उनकी पावर्स को आज हमने काम के अंदर करते हुए देखा कि किस तरीके से वो ब्लैक एडम से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्लैक एडम जो कि एक हीरो और एक एंटी हीरो के बीच बहुत ही कम फासले को रख रखा है। तो यही सारी की सारी चीज़ें इस मूवी की बेसिक होने वाली है कि जिस तरीके से ड्वेन द जॉनसन यहाँ पे आग लगाने वाले हैं। अब अगर मैं इस पूरे ओवरऑल ट्रेलर की बात करूँ तो मुझे ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो कि बिल्कुल हटके था, जो हमने पहले नहीं देखा हो या कुछ ऐसा बड़ा ईस्टर एग हो जिसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए। ओवरऑल ट्रेलर मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कॉमिक कॉन के हिसाब से ये ट्रेलर नहीं था। अब मैं वहीं पर अगर बात करूं शज़ैम द फ्यूरी ऑफ गॉड्स की तो मैं कहूँगा कि इसका ट्रेलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मतलब शज़ैम डीसी की एक ऐसी मूवी है जब वो पहले रिलीज़ की गई थी तो उससे मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उस वक्त वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतरी थी। कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी तो ज़रूर महसूस हो रही थी, लेकिन इस वाली शज़ैम की मूवी के अंदर ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि उन्होंने ठीक करने की कोशिश करी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा बिली बैटसन और बाकी बच्चों के ऊपर जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इसको 2-3 साल इन सारे के सारे इवेंट्स को होके गुजर चुके हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे शज़ैम अपनी पूरी की पूरी शज़ैम फैमिली के साथ सुपर हीरो वाले काम कर रहा है। अभी भी वो लोग अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हैं और शायद उनको इस बारे में नहीं पता कि इनके पास पावर्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे कुछ कहो ना कहो, लेकिन मैरी जो है यहाँ पे शज़ैम के पूरी की पूरी फैमिली के अंदर यार मतलब अपनी बहन जैसी है, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है काफ़ी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी के विलन्स के ऊपर जो कि किसी भी मूवी को एक इंपॉर्टेंट मूवी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे दोनों के दोनों विलन्स हमें फीमेल लीड के अंदर दिखाए जाने वाले हैं, जिसके रोल्स के अंदर हमें बेसिकली हेलन मेरिन देखने को मिलने वाली हैं और साथ साथ लूसी लियो मिलने वाली हैं। अब ये दोनों की दोनों जो हैं वो बेसिकली गॉड एटलस की बेटियाँ हैं और इनका सारा का सारा मोटिव हमें ट्रेलर में कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से विज़र्ड शज़ैम ने गॉड्स की पावर्स इन बच्चों को दी थी तो एक तरह से उन गॉड्स का मजाक उड़ाया गया है। तो अपने गॉड्स की इज्जत को बरकरार रखने के लिए वो यहाँ पे शज़ैम के पास आएंगी सारी की सारी चीज़ों का बदला लेने के लिए और इन द मीनवाइल वो दुनिया को बर्बाद कर देंगे, क्यों ना, क्योंकि वो विलन हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे दोनों के दोनों विलन्स काफ़ी ज़्यादा सीनियर एक्टर्स हैं हमारे पास और इस तरह से लग रहा है कि इनका काफ़ी अच्छा और मेन रोल भी होने वाला है इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर। खासकर यहाँ पे शज़ैम जब यहाँ पे हेलन मेरिन से बैठ के पूरा फास्ट एंड द फ्यूरियस वाला और फैमिली वाला रेफरेंस देता है, वो पार्ट मेरा फेवरेट था। बड़ा जायंट ड्रैगन हमें पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर नजर आया जिससे शज़ैम मुकाबला कर रहा है। यानी एक्शन के मामले में लग रहा है कि मूवी आपको बिल्कुल भी जो है बोर नहीं करेगी और मैं सच कहूँ तो इस मूवी का जो मेन विलन होगा वो शायद कोई और ही होगा। मे बी पॉसिबल कि वो एक बड़ा जो है ग्रीक गॉड हो सकता है, जिस तरह खुद एटलस आ सकता है सारे के सारे मामले को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक मिस्ट्री कैरेक्टर है वो दरअसल रेचल जिगलर प्ले कर रही हैं, जो कि बताया जा रहा है कि वो भी एटलस की 7 बेटियों में से कोई एक बेटी का रोल प्ले करेंगी, लेकिन वो अपनी इन 2 बहन जैसी नहीं होंगी और वो शज़ैम की मदद करेंगी। अब ये किस तरफ स्टोरी आ जाएगा ये कुछ समझना मुश्किल है इस वक्त क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन माना जाए तो ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे वंडर वुमेन का भी एक हमें कैमियो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्रीक गॉड्स और वंडर वुमेन मतलब आप समझते हैं ना कि उनका कनेक्शन उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। जिस तरह शज़ैम की पिछली मूवी के अंदर हमें यहाँ पे सुपरमैन का कैमियो देखने को मिला था, इस तरह हमें वंडर वुमेन का एक फुल फ्लैज कैमियो दिख सकता है, मतलब सर के साथ वाला। ओवरऑल देखा जाए तो इस ट्रेलर को मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा। इसकी पूरी की पूरी जो फील थी वो शज़ैम फैमिली को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरीके से सुपर हीरोज़ तो हैं लेकिन उनके अंदर एक बच्चा बसा हुआ है जो कि सुपर हीरो को चला रहा है। तो ये पूरी की पूरी थीम काफ़ी ज़्यादा इसको फनी बना रही थी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बना रही थी। मूवी के अंदर जो सॉन्ग इस्तेमाल किया था एमएनएम का वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। साथ साथ यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से शज़ैम यहाँ पे फ्लैश और एक्वामैन और बैटमैन का रेफरेंस देता है और इससे ये बात साबित होती है कि ये हमारी अभी इसी मेन यूनिवर्स का हिस्सा है जो कि हमने
जस्टिस लीग स्नाइडर कट वाली देखी थी। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं बता भी रही हैं कि हम डीसी के आगे जाके शायद एक्साइटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फिलहाल इस मूवी की कोई यहाँ पे रिलीज डेट को शो नहीं किया था, बस ये बताया गया कि क्रिसमस के अंदर रिलीज होगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर लेट के अंदर ही होगी, क्योंकि हमारे पास अक्टूबर में ऑलरेडी ब्लैक एडम आ रही है, तो उसके 1 महीने गैप के बाद वो शज़ैम को रिलीज कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो डीसी का कॉमिक कॉन का जो पैनल था वो मार्वल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा फीका था। सबसे बड़ा जो र्यूमर हमने सुना था वो ये था कि कॉमिक कॉन के अंदर हेनरी कैविल आएंगे और वो इस बात को रिवील करेंगे कि किस तरीके से वो डीसी के अंदर रिटर्न कर रहे हैं। साथ साथ वो यहाँ पे मैन ऑफ स्टील 2 की भी अनाउंसमेंट करते, लेकिन हमारे सारे के सारे ख्वाब वो ख्वाब ही रह गए और डीसी ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो मेरे हिसाब से डीसी के पास ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को रिवील करने के लिए और कुछ टीज़ करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह बस वही करा जो वो कर सकते थे। खैर, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो भी करा अच्छा करा। शज़ैम के ट्रेलर को देख के मेरे लिए एक्साइटमेंट तो बढ़ गई है और ब्लैक एडम आने के बाद ही पता चलेगा कि वो कैसा परफॉर्म करती है। ऐसा लग रहा है कि ब्लैक एडम या तो इनको फुल ऊपर की तरफ ले जाएगी या फिर इनको दोबारा वहीं पे ले आएगी जहाँ पे ये ऑलरेडी मौजूद हैं। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ। आई होप कि आपको मेरे दोनों ट्रेलर के रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे और अगर आप इस तरह की ऑसम वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जैसा कि कॉमिक कॉन आ चुका है और हमारे पास भर भर के कंटेंट इस चैनल के ऊपर आने वाला है। ऑलरेडी मैं मार्वल के सारे पैनल जो भी चीज़ें रिवील की गई थी उसको मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसका चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। इसके बाद मैं ब्लैक पैंथर 2 के ट्रेलर का रिव्यू करूँगा और साथ साथ शी-हल्क के ट्रेलर के ऊपर भी बातचीत वगैरह की जाएगी। तो इसलिए मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।